एक तू ही निरंकार। पद संख्या 229। वहम भरमों में डूबी दुनिया पढ़ने पर जोर लगाती है, लेखे पर तो ध्यान धरे ना, यूं ही मगज खपाती है। सच्ची लिखते देती लानत, पढ़ना काम न आएगा, बिना गुरु के ज्ञान न होगा, व्यर्थ ही जन्म गवाएगा। मुर्शद बिन इस दुनिया अंदर कभी उद्धार नहीं हो सकता, मुर्शद बिना यह ज्ञान कभी भी कहे अवतार नहीं हो सकता है। वहम भरमों में डूबी दुनिया पढ़ने पर जोर लगाए। सत्संग जी, दुनिया इतनी वहम में पड़ी हुई है ना। आप देखते हो सत्संग जी, अगर किसी ने कोई बात कह दी ना तो दुनिया उसी के पीछे चल देती है, उसका अच्छा बुरा नहीं देखती है, ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मायावी संसार ही ऐसा है सत्संग जी। इसमें दुनिया है ना, अंदर डूबती ही जा रही है। वहम इतने पाल रखे हैं लोगों ने, इस वहम से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। लिखने पर तो ध्यान धरे ना, यूं ही मगज खपाती है। सत्संग जी, जो ये प्रभु परमात्मा है, ये जो निरंकार है, सदगुरु महाराज ने ये अवतार वाणी लिखी है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन लिखने पर कौन ध्यान देता है। ये गीता कुरान ये सब लिखे हुए हैं, इन पे कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसी अपने मगज खपाती रहती है, बस एक दूसरे की होड़ में लग जाती है। इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा। ये नहीं पता कि वो है क्या चीज़, जानना नहीं है उसको। सच्ची लिखते देती लानत, पढ़ना काम ना आएगा। सत्संग जी, ये हकीकत है। ये पढ़ना किस काम का है, जब इन पे अमल ही नहीं करोगे तो ये पढ़ाई लिखाई किस काम की है। सत्संग जी, बिना गुरु के ज्ञान न होगा, व्यर्थ ही जन्म गंवाना है। सत्संग जी, बगैर गुरु के जब तक ये प्रभु परमात्मा ये निरंकार गुरु से हमारा नाता नहीं जुड़ता है ना, तो ये तो बेकार का जन्म है सत्संग जी हमारा। क्योंकि हम तो इस धरती पर आएंगे 84 लाख योनि के चक्कर काटने के लिए, इस मोह माया के जाल में फंसने के लिए। ये जीवन ऐसी व्यर्थ चला जाएगा हमारा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, ना किसी की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान होगा तभी तो हम किसी को जानेंगे पहचानेंगे, तभी तो हम किसी की सेवा कर पाएंगे, तभी तो हम कोई पुण्यदान कर पाएंगे। मुर्शद बिन इस दुनिया अंदर कभी उद्धार नहीं हो सकता। सत्संगत जी, इस निरंकार के बिना, सतगुरु के बिना कभी भी इस दुनिया का उद्धार हो ही नहीं सकता है। ये दुनिया ऐसी माया की दलदल है जिसमें लोग धंसते चले जाते हैं, कभी निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं सत्संगत जी। लेकिन सत्संगत जी, जो इस निरंकार को जान लेता है ना, पहचान लेता है, एक संत संत ऐसा है जो इस दलदल में कभी धंसता ही नहीं है। वो इस दलदल से परे रहता है सत्संगत जी। उसे इस मायावी संसार से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसका नाता उस प्रभु परमात्मा से जुड़ जाता है, सदगुरु महाराज से जुड़ जाता है। ज्ञान की रोशनी उसके जीवन में आ जाती है, और जब ये ज्ञान की रोशनी जीवन में आ जाती है सत्संगत जी, इस मायावी दुनिया में संत भी रहते हैं, लेकिन वो इस चक्कर में नहीं पड़ते, इस दलदल में नहीं धंसते, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया है कि ये मोह माया व्यर्थ का ही बहाड़ा है, इसमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन जो इस सदगुरु महाराज से जुड़ जाता है, जिसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, उसे फिर अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, इस प्रभु परमात्मा की पहचान होती है। इस प्रभु परमात्मा को ही जान कर पहचान कर ज्ञान लेने के बाद ही भक्ति करना भी भक्ति होता है सत्संग जी। मुर्शद बिन यह ज्ञान कभी भी कहे अवतार नहीं हो सकता। सत्संग जी, बगैर ज्ञान के किसी का पार उतारा नहीं है। भटकने के लिए तो पूरा संसार पड़ा है, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं आएगा ना सत्संग जी, ये जीवन ऐसे ही भटकने में ही निकल जाएगा। रावण को देखो, रावण कितना विद्वान था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और विद्वान था रावण, लेकिन उसके अहंकार ने उसे मार डाला, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं था, गुरु नहीं था। इसलिए रावण का यही अंजाम हुआ ना।
तो बिगड़ ज्ञान के दुनिया में जो रहता है उसका वही अंजाम होता है सत्संग जी, क्योंकि ये इधर उधर टक्कर ही मारता रहता है इंसान। लेकिन जिसके जीवन में ज्ञान आ जाता है ना, तब वो इस ज्ञान के जरिए ही इस मायावी संसार में रहता है, खुशी खुशी रहता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है। वो इस दलदल में नहीं धंसता है सत्संग जी। तो सत्संग जी आओ मिलके ऐसे सच्चे पातशाह के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और सेवा संगत सिमरन से जुड़कर, सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर निष्काम सेवा करते रहना है सत्संग जी। जब हम निष्काम सेवा करते हैं तो हमारे सदगुरु महाराज भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, बहुत खुश रहते हैं अपने संतों से। तो सत्संग जी आओ मिलकर इस असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाएं। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।